नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका भाई नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोगों का ज़्यादातर कमेंट आ रहा था कि भैया आपने यूपी के प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए यूपी टीईटी के प्राइमरी का सिलेबस आपने बताया। अगर हमें कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं तक का टीचर बनना है और बीटीसी डीएलएड के बाद हम किस तरीके से 6 से लेकर के 8वीं तक टीचर बन सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप सभी लोग अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादातर लोग वीडियो को देख करके वैसे ही चले जाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं, क्योंकि परिवार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल वक्ता के रूप में काम करता हूं। आपका परिवार है तो आपका आगे बढ़ाने का कर्तव्य आपका है। अगर मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं तो आप भी हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो और आपके लिए कुछ अलग करने का जो मैंने अपनी एक संकल्प लिया है उस संकल्प को हम पूरा कर पाएँ, ठीक है। और यह संकल्प तभी पूरा हो सकता है कि जब आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 6वीं से 8वीं तक टीचर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और आप जो है, कुछ लोग बीटीसी की तरफ कूच कर रहे हैं, कुछ लोग बीएड की तरफ कूच कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है। मैंने इस पर 2-3 वीडियो बनाया है, वो आप अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा आपको करना क्या चाहिए। तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहूँगा, चाहे आप बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, आप दोनों लोग जो है कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं। जिस तरीके से प्राइमरी लेवल के लिए बीटीसी के लोग प्राइमरी में भी जा सकते हैं, वो बीटीसी के लोग जूनियर में भी टीचर बन सकते हैं। अगर डायरेक्टली कोई वैकेंसी आती है तो आप सभी लोग जूनियर में अवेलेबल हैं, ठीक है। चाहे वो बीएड का कैंडिडेट हो, चाहे वो बीटीसी का कैंडिडेट हो, ठीक है। इससे पहले जो भर्तियां आती थी उसमें जो है मात्र बीटीसी केवल एलिजिबल किया जाता था, लेकिन वर्तमान के समय में बीएड को भी एलिजिबल किया गया है, ठीक। इसमें एक क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक की टीचर की जो वैकेंसी आती है, अभी फ़िलहाल जो वैकेंसी आई है 17 अक्टूबर को उसका पेपर होने वाला है, बहुत ही कम वैकेंसी आती है। क्यों कम वैकेंसी आती है? क्योंकि अधिकांश जो इसकी सीटें होती हैं वो प्राथमिक लेवल के टीचरों को प्रमोट करके पूरा कर दी जाती हैं, और जो सीधी भर्तियां आती हैं वो प्राइमरी विद्यालय में ज़्यादा आती हैं। हालांकि 2013 के बाद 2021 में पहली बार 7 साल के बाद यूपी जूनियर में भर्ती देखने को मिले ही। इसमें 1500 पद है सहायक अध्यापक के और 300 पद प्रधानाचार्य के निकाले गए हैं, ठीक है। इसमें जो क्राइटेरिया है वह मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है बीएड के कैंडिडेट को। बीटीसी के लिए तो कुछ नहीं क्राइटेरिया है, लेकिन बीएड के कैंडिडेट को क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप 50% से नीचे हैं ग्रेजुएशन में तो आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी में सब एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 45-50 जो भी हैं, लेकिन जूनियर में आपका 50% अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, ये बीएड के कैंडिडेट को है, बीटीसी के कैंडिडेट को नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो आती है उसमें जूनियर की शिक्षक भर्ती, अगर आप जूनियर का शिक्षक बनना चाहते हैं, जूनियर का मतलब कक्षा 6वीं से 8वीं तक, उसके लिए आपको जूनियर का टीईटी पास करना पड़ेगा। इसे क्या कहा जाता है? यूपी टीईटी सेकंड कहा जाता है। यूपी टीईटी फर्स्ट उसे कहा जाता है प्राइमरी भर्ती को, प्राइमरी शिक्षक भर्ती को, प्राइमरी टीईटी को, और जूनियर भर्ती को यूपी टीईटी सेकंड कहा जाता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है मनोविज्ञान। एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, आपको प्राइमरी में भी मनोविज्ञान पढ़ना है और जूनियर में भी मनोविज्ञान पढ़ना है, ठीक है। जो मनोविज्ञान में प्रश्नों की संख्या होती है वो होती है 30, ठीक है। कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं, और इसके जो अंकों की संख्या होती है वो भी 30 होती है, अर्थात एक प्रश्न 1 नंबर का ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी में भी एक प्रश्न 1 नंबर का, यहाँ भी एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, न ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती में होती है, न जूनियर शिक्षक भर्ती में होती है। किसी भी शिक्षक भर्ती में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टीजीटी में होती है, लेकिन प्राइमरी और जूनियर में अभी तक तो नहीं हुई है, आगे हो सकता है हो जाए क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। मनोविज्ञान 30 प्रश्न आएगा और 30 नंबर का आएगा। उसके बाद मैंने जो मतलब कि प्राइमरी स्तर की टीईटी का जो वीडियो बनाया था, प्राइमरी स्तर की टीईटी में कौन कौन सा सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसमें मैंने समय गड़बड़ बता दिया था। आपको 150 मिनट पूरे मिलते हैं, अर्थात आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2.5 घंटे मिलेंगे 100 प्रश्न हल करने के लिए, ठीक है। उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। कुछ बच्चों ने नीचे बोला, अब देखिए गलती हो जाती है, बोलने के फ्लो में थोड़ी सी गलती हो सकती है, ऐसी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं तुमने गलत बता दिया। भाई धीरे धीरे देखिए, जो जैसे लोग कहते हैं ना कि चलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लोगों का काम है कहना। चलिए
मनोविज्ञान में जो है 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक के आएंगे और 150 मिनट पूरा आपको समय मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होगा मित्रों वो हिंदी होता है, ठीक है। हिंदी सबके लिए अनिवार्य है और आपको हिंदी मतलब कि साइंस वर्ग के छात्र को भी हिंदी करनी है और कला वर्ग के छात्र को भी हिंदी करनी है। मित्रों हिंदी भी 30 प्रश्न का आएगा और 30 नंबर का आएगा, ठीक है। 30 प्रश्न 30 नंबर का हिंदी भी आएगा और मनोविज्ञान भी 30 प्रश्न 30 नंबर का आएगा। ये जो मनोविज्ञान है मैंने आपको बताया बीटीसी और बीएड के दरमियान मनोविज्ञान ही आपको पढ़ाया जाएगा और अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो मनोविज्ञान का जो सेगमेंट है वो बिल्कुल 100% आपका वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो आपका सेकेंड भाषा है, इसमें भाषा जो सेकंड आपको चुननी पड़ती है वो संस्कृत और अंग्रेजी में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। संस्कृत और अंग्रेजी, अगर आप संस्कृत अच्छी है संस्कृत लीजिएगा, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप अंग्रेजी लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत अच्छी है संस्कृत लीजिएगा, अंग्रेजी अच्छी है तो अंग्रेजी लीजिएगा। ये भी 30 प्रश्न का आता है और 30 नंबर का होता है, ठीक। ये तो 3 सब्जेक्ट आपको प्राइमरी में भी देखने को मिले, ये 3 सब्जेक्ट आपको जूनियर में भी देखने को मिले। लेकिन अब जो चौथा सब्जेक्ट है इसमें, ये चौथा सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है। इसके बारे चौथे सब्जेक्ट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी में हर एक व्यक्ति, चाहे वो बीएससी किया हो, चाहे वो बीए किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे वो बीटेक करके आया हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से यूजी करके आया हो, उसके लिए सब चीज़ें सेम होती है। अर्थात वह जो है मतलब कि सभी विषय उसे पढ़ना पड़ता है। लेकिन जूनियर में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने जूनियर में विज्ञान वर्ग से पढ़ाई किया है तो आपको जो चौथा सब्जेक्ट टीईटी में चुनना पड़ेगा वो होगा गणित और विज्ञान। क्या होगा? गणित विज्ञान एक सेगमेंट आएगा, दोनों मिला करके आएगा। अब ये मत कहिएगा गणित विज्ञान अलग अलग आएगा, ये दोनों मिला करके आएगा और ये 60 नंबर का आएगा, 60 क्वेश्चन होगा, 60 प्रश्न आएगा और 60 नंबर का होगा, ठीक है। गणित विज्ञान किसके लिए होगा? विज्ञान वर्ग के लिए। अर्थात आपने अगर बीएससी किया है और अगर आपने बीटेक किया है, बीटेक वाले भी इसी में आएंगे, बीएससी बीटेक इसी में आएंगे आप सभी लोग, ठीक है। आपने अगर बीकॉम किया है तो बीकॉम भी हमारे हिसाब से इसी में आता है, ठीक है। उसे आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि जिन्होंने बीकॉम किया है बीकॉम वाले भी इसी में आते हैं, गणित विज्ञान वाले में, ठीक है। जो कला वर्ग है, बेसिकली कला वर्ग वो तो बीए वाले होते हैं। बीए वाले को सामाजिक विज्ञान देना है। क्या देना है? सामाजिक विज्ञान एक सेगमेंट आता है और इस सेगमेंट जो सामाजिक विज्ञान का आता है 60 नंबर का पूरा आता है, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन का रहेगा। ये किसके लिए है? गणित विज्ञान विज्ञान वर्ग के लिए, जिन्होंने बीएससी और बीटेक किया है, ठीक है। और ये जो सामाजिक विज्ञान है ये किसके लिए है? कला वर्ग के लिए है, कला वर्ग, अर्थात जिन्होंने क्या किया है? बीए किया है, ठीक है। जिन्होंने बीए किया है उनके लिए सामाजिक विज्ञान आएगा। और इस सामाजिक विज्ञान कैसा सब्जेक्ट होता है? आपने कक्षा 9वीं 10वीं में सामाजिक विज्ञान पढ़ा है। आपसे पूछा जाएगा कि संत तुकाराम किसके समकालीन थे? 1857 की क्रांति को सैन्य प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? आपसे पूछा जाएगा। इस सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको पहचानने के लिए, ठीक है। भारत का प्रथम स्वाधीनता जो आंदोलन हुआ था उसमें बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गणित विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आसान होता है, कठिन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेहनत करते हैं, ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं तो कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में अभी तक भविष्य में हो सकता है कि कठिनाई का स्तर बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी तक जो सबसे आसान नौकरी है ना वो प्राइमरी का मास्टर और जूनियर का मास्टर, अर्थात शिक्षक जो भर्तियां आती हैं प्राइमरी में वो सबसे आसान भर्ती मानी जाएगी पढ़ने वालों के लिए। और जो नहीं पढ़ते हैं भाई उनके लिए टीईटी बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, उनका बेसिक ही मजबूत नहीं, उनके लिए टीईटी पहाड़ लगेगा, ठीक है। और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए टीईटी कुछ नहीं, एक बार टीईटी में बैठेंगे 120 के ऊपर। और अगर अब आपको कोई दिक्कत होती है तो आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से टीईटी में 120 के ऊपर जाएगा, तो मेरे पास पूरा मंत्र है, ठीक है। तो गणित विज्ञान जो है 60 क्वेश्चन विज्ञान वर्ग के लिए और सामाजिक विज्ञान में 60 क्वेश्चन, ये पूरे 30 या 90 60 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो जाएगा और 150 मिनट आपको टाइम मिलेगा, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मिनट। समझ में आया? उम्मीद है कि आपने जूनियर शिक्षक भर्ती का जो सेगमेंट मैंने बताया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कैसे कैसे आता है, इसके बारे में आप जानकारी पा गए होंगे। अब कुछ लोग बताएंगे भैया हिंदिया का खोल के बता दीजिए, समास आएगा, अलंकरवा आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से आप बात करने लगते हैं। देखिए भाई, अभी आप उस योग्य नहीं हुए हैं कि मैं हिंदी को खोल के बताऊं। अभी आप उस योग्य नहीं हुए, अभी आप बीटेक मतलब कि बीएड करने वाले हैं, अभी आप बीटीसी में एडमिशन ले रहे हैं और हम इधर गणित का सिलेबस शुरू कर दें,
कोई फायदा नहीं होगा। अभी आप जो है मानसिक रूप से पूर्णतः तैयार होइए कि हमें क्या करना है। हमें एक शिक्षक बन करके भावी कर्णधारों का कर्णधार बनना है, आने वाले भविष्य का भविष्य बनना है, आने वाली देश की रीढ़ मजबूत करनी है। क्योंकि यही जो प्राइमरी और जूनियर का बच्चा होता है, यही देश की रीढ़ होते हैं, यही देश की, एक तरीके से माना जाए तो देश को चलाने वाले यही होते हैं। अगर जिस देश की बेसिक शिक्षा मजबूत होगी, वह देश पूरे विश्व में आगे जाएगा। ठीक है, आज जो युवा श्रेणी है हमारे भारत देश की, सबसे ज़्यादा अगर युवाओं की आबादी की बात की जाए तो हमारे भारत देश में है। लेकिन अब हम ज़्यादा डीप में चले जाएंगे युवाओं की आबादी बेरोजगारी को लेकर के। ठीक है, तो इस विषय को आप देखिएगा कि कुछ भी कठिन नहीं है अगर आपने ठान लिया। अगर आपने ठान लिया तो कुछ भी कठिन नहीं है, हर एक चीज़ आपको आसान लगेगा। और आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता के अतिरिक्त कोई भी नहीं हो सकता है। मैंने बार बार कहा है कि कैसे हार जाऊं मैं। कुछ लोग कहते हैं भैया पढ़ते हुए नींद आती है, कुछ लोग कहते हैं भैया मैं पढ़ता हूं तो पता नहीं काहे सर दर्द करने लगता है, मैं पढ़ता हूं तो घर की याद आने लगती है। इस विषय पे मैंने हर बार कहा है कि कैसे थक जाऊं मैं, कैसे हार जाऊं मैं, न जाने कितने चाहने वालों का हौसला हूं मैं। आपके जीत का इंतजार आपकी माता आपके घर के द्वार पे बैठ करके न जाने कितने दिनों से देख रही है। उसके लिए अगर आप हार जाएंगे तो आपसे बड़ा, हम कहते हैं कि गलत वर्ड का यूज नहीं करेंगे, आप उनके लिए जीतिए। बस आपको जीतना है तो उनके लिए जीतना है। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए। अभी से अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती अर्थात आपका शिक्षक बनने का उद्देश्य है, तो अभी से आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो अभी से मात्र और मात्र आपको जो है, जो आप कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग जो है यूपी पीईटी दिए होंगे, लेखपाल की तैयारी में जुट गए होंगे। कुछ लोग अभी मतलब कि कुछ लोग तो डायरेक्टली इसी में आएंगे, बिल्कुल उन्हें और कोई कंपटीशन देना ही नहीं है। कुछ मित्र यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग अलग अलग दिशा में तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसी तैयारी के बीच में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, जो पीईटी वाले हैं, लेखपाल की तैयारी में लगे हैं। एक बच्चा हमसे पूछ रहा था भैया हम पीईटी की तैयारी, मतलब पीईटी में मेरा 68 नंबर है, 65 नंबर है, मैं लेखपाल की तैयारी कर रहा हूँ, क्या बीटीसी के दरमियान मुझे टाइम मिल पाएगा? तो बिल्कुल आपको 100% टाइम मिलेगा। ये बिल्कुल आसान होता है भैया। आप पढ़ाई करते रहिए, 2 साल बाद तो आपको टीचर बनना ही है। जो आपका अंतिम उद्देश्य आप उसे पा जाएंगे, बिल्कुल आसान होता है। अगर उससे पहले कुछ मिल जाती है तो आपका बहुत बड़ा लक है और आप उस लक को भुना लीजिए। अगर आपके पास मौका है लेखपाल बनने का तो बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप नौकरी पा जाएंगे तो क्या समस्या, और वो भी भौकाल इतना बड़ा लेखपाल साहब। ठीक है, तैयारी के लिए आपको मैं बता दूं 1 to 8 मैं तो सबसे बेस्ट मानता हूं। जो भी व्यक्ति आपको कुछ मतलब कि कई सारी किताबें बताते हैं लोग, लेकिन अभी आपके पास उन किताबों को पढ़ने का समय नहीं है। मैं मनोविज्ञान को बता दूं, पीडी पाठक को पढ़ लीजिए। हिंदी के लिए मैं बता दूं, संस्कृत के लिए लूसेंट की बता दूं, उसके बाद अंग्रेजी अलग बता दूं, गणित ऋचा शर्मा, आर.एस. अग्रवाल पढ़ने लगिए। सामाजिक विज्ञान के लिए ऐसी कोई बात नहीं। अभी फिलहाल अगर आपके पास टाइम है तो आपको पढ़ना भी नहीं है, केवल एक बार इन किताबों को लेकर के अपने घर में सजा लेना है और जब आपको मौका मिलता है तब एक बार पलट लेना है। ठीक है, पलटने के बाद बस आराम से 2-1 बार तरतरी निगाह से देख लेना है। क्या 1 से 8 तक की जितनी भी सरकारी किताबें हैं बेसिक शिक्षा परिषद की, आप उसे देख लीजिएगा। इससे बाहर, मैं कहता हूं इससे बाहर कुछ नहीं आता है। जूनियर में केवल यही सेगमेंट है जो इससे बाहर आता है, सामाजिक विज्ञान। जूनियर में सामाजिक विज्ञान के लिए आपको कक्षा 9वीं और 10वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं। और बकिया पूरा सेगमेंट इसी से तैयार हो जाएगा मनोविज्ञान को छोड़ करके। मनोविज्ञान तो आप प्रशिक्षण में पढ़ेंगे, मनोविज्ञान को छोड़ करके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पर इन्वायरमेंट, जो भी सेक्शन होगा, गणित, सब कुछ इसी से तैयार हो जाएगा 1 से 8 तक की बेसिक शिक्षा परिषद की किताबों से। ठीक है, और जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और एक लोग कह रहे थे कि भैया आप जल्द से जल्द डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने कहा है कि मैं आपके साथ काम करूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा। ठीक है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। अभी समय नहीं है। अभी एक देखिए, एक निश्चित समय होता है कि आपके लिए कुछ शुरुआत किया जाए। अभी समय नहीं है। मैं मानता हूं कि अभी समय नहीं है। अभी आप लोग एडमिशन लीजिए, अच्छे से अपना कागजी कार्रवाई करिए, अभी अपने आप से पढ़िए। ठीक है, मेरा मार्गदर्शन जो हो सकता है आपके पास नियमित रूप से पहुंचता रहेगा और पहुंच भी रहा है। मैं आपके लिए तो काम कर रहा हूं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। पहली बार अगर आते हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए।
वीडियो को शेयर करने से ये होगा कि आपके भाई का वीडियो अलग अलग जगह पे पहुंचेगा, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे और हम भी कुछ आपके लिए जो मैंने सोचा है, आई टू डू वांट समथिंग डिफरेंट फॉर यू, यह सपना हमारा साकार हो पाएगा। और यह सपना मैंने आपके लिए केवल देखा है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं बार बार बोल देता हूँ। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि आप यार बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस का मेरा कोई पर्पज नहीं है, बस यही है कुछ अलग करना है तो उसके लिए कुछ दिखेगा। हर एक चीज़ का एक सेगमेंट होता है, आप समझ रहे होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। हर एक चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ आपको करना ही पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला जो मैटर है। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।